हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग के स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। मैं वही स्ट्रक्चर अपनी वीडियो में पढ़ाता हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा दिया है इट्स ओबियस दैट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जाहिर सी बात है कि। ठीक है, यूज कहाँ करेंगे इस स्ट्रक्चर? यूज कहाँ करना हमको है? सबसे पहले दोस्तों आपको स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा इट्स ओबियस दैट। उसके बाद आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया देखो, जाहिर सी बात है कि। यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद सेंटेंस क्या है? तुम जाओगे। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा इट्स ओबियस दैट। तो यह हमारा ये जो जाहिर सी बात है कि इसका स्ट्रक्चर हो गया इट्स ओबियस दैट हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर क्या है कि हमारा सेंटेंस क्या है? तुम जाओगे। तो यू विल गो, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो क्या हो जाएगा? यू विल गो। जाहिर सी बात है कि तुम जाओगे, तो इट्स ओबियस दैट यू विल गो। ठीक है, आगे देखो दूसरा सेंटेंस देखो। जाहिर सी बात है कि तुम शादी करने वाले हो। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप जो है दोस्तों, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बोलिए इट्स ओबियस दैट। यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आप सेंटेंस बोलो यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। ठीक है, आगे देखो। जाहिर सी बात है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। पहले स्ट्रक्चर बोलेंगे जाहिर सी बात है कि इट्स ओबियस दैट। अब मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आई विल टीच यू इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो अगला सेंटेंस हमारा है जाहिर सी बात है मैं मुसीबत की बीचों बीच में हूँ। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आप बोलिए जो है जाहिर सी बात है इट्स ओबियस दैट। इट्स ओबियस दैट हो गया इसका, इस स्ट्रक्चर का अंग्रेजी हो गया इट्स ओबियस दैट। मैं मुसीबत के बीचों बीच में हूँ, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आई एम इन द मिडिल ऑफ ट्रबल। ट्रबल माने मुसीबत होता है, तो आई एम इन द मिडिल ऑफ ट्रबल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे अगले स्ट्रक्चर का। अगला हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों क्या है? देखो थोड़ा इसको जूम कर दूं। यहाँ दिया है इंटरेस्ट विथ। कभी कभी इंटरेस्ट के साथ ही हम विथ का प्रयोग करते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट के साथ ही हम टू का भी यूज करते हैं। दोनों यूज किया जाता है, इंटरेस्ट विथ और इंटरेस्ट टू। दोनों का यूज थोड़ा अलग अलग तरीके से हम लोग दोनों समझेंगे, दोनों का यूज समझेंगे। पहले यहाँ देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है। दोनों वर्ड एक ही है। मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदारी देना। अगर आप किसी को जिम्मेदारी देते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट विथ लगाओ या इंटरेस्ट टू लगाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताना है, देखो यहाँ पे लिखा है टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए आप किसी को क्या करते हो? रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, जिम्मेदारी ठहराते हो। फिर यहाँ दिया है टू गिव अ थिंग आर ड्यूटी टेक केयर ऑफ इट। यानी कि आप किसी को कोई चीज़ यानी कोई कर्तव्य देते हो इसका देखभाल करने के लिए। कहने मतलब होता है जिम्मेदारी ठहराना। ठीक है, यूज कैसे होगा? सबसे पहले दोस्तों आपको जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर लगाना पड़ेगा। इज एम आर के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा टेंस रहेगा वैसा हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है उसके बाद यहाँ पे लगाना आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे ही का हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, मी देम अस हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर विथ लगाना है, फिर आपको एक और ऑब्जेक्ट का लगाना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखो जैसे मैं अपने फ़ोन की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले क्या होता है कि मैं जिम्मेदारी आपको देता हूँ। पहले इसकी एनर्जी लिखेंगे, तो मैं जिम्मेदारी देता हूँ, तो आई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में जिम्मेदारी देना, यू माने आपको।
किस चीज़ का? अपने फ़ोन की, यही नहीं कह रहा अपने फ़ोन की, तो विथ माई फ़ोन, ठीक है, विथ माई फ़ोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई इंटरेस्ट यू विथ माई फ़ोन। दूसरा है, जो दूसरा अगर है सेंटेंस हमारा है, उसने अपने सेविंग की जिम्मेदारी मुझे दी थी, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? ही पहले जिम्मेदारी दी थी, ही इंटरेस्टेड मी, मन मुझे, तो हो जाएगा मुझे दी थी, जिम्मेदारी मुझे दी थी, ही इंटरेस्टेड मी, किस चीज़ की जिम्मेदारी दी थी? अपने सेविंग की, तो विथ हिज सेविंग्स हो जाएगा। आगे देखो अगला जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों, अगला जो सेंटेंस है, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपको नहीं देता हूँ, या पर इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट इंटरेस्ट यू, आई डोंट इंटरेस्ट यू, अपने बच्चे की जिम्मेदारी, तो विथ माई चाइल्ड, ठीक है। आगे दिया है कि उसने मुझे एक नई किताब की जिम्मेदारी दी थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? उसने के लिए ही हो जाएगा, ही इंटरेस्टेड मी, मुझे जिम्मेदारी दी थी, किस चीज़ की जिम्मेदारी थी? एक नई किताब की, तो विथ आ न्यू बुक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या सेंटेंस हमारा, अगला देखो, अगला स्ट्रक्चर समझो, इंटरेस्ट टू। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट के साथ टू कैसे लगाते हैं। देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर इंटरेस्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर देखो टू लगाना है। इस टू के बाद हिम, हर, मी, अस, देम, यू जैसा ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे देखो, मैं अपना सेविंग की जिम्मेदारी आपको नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट वांट टू इंटरेस्ट माई सेविंग्स टू यू, ठीक है। आगे देखो, यदि हम आप एक नई फ़ोन की जिम्मेदारी मुझे दोगे, तो क्या हो जाएगा? यू विल इंटरेस्ट अ न्यू फ़ोन टू मी, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, फिर टू लगेगा, फिर इस टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। आगे देखो जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर हमारा है दोस्तों, वह है नो लॉन्गर। इसका मतलब होता है अब नहीं, अब और आगे से, अब से, कहने क्या मतलब होगा, कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब, नो लॉन्गर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे बोलना है, मैं आपको अब और झेल नहीं सकता हूँ, मैं आपको अब और झेल नहीं सकता हूँ, तो आई क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट, आई कैन नो लॉन्गर, टॉलरेट माने होता है झेलना या सहन करना, यू माने आपको, आई कैन नॉट नो लॉन्गर टॉलरेट यू, मैं अब आपको और झेल नहीं सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, वह अब और आपसे संपर्क में नहीं रह सकता, तो ही कैन कैन नो लॉन्गर गेट इन टच विथ यू, इन टच विथ यू संपर्क में, तो वह जो है आपके संपर्क में अब नहीं रह सकता। चलिए आगे देखते हैं, मैं अब से तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, ये शुड हैव बीइंग है, क्या वजह? आई एम नो लॉन्गर योर फ्रेंड, मैं अब आपका या मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम मुझे अब और पैसे नहीं दोगे, क्या हो जाएगा? यू विल नो लॉन्गर गिव मनी टू मी, ठीक है। आगे देखो, मैं अब और आपका ख्याल नहीं रख सकता हूँ, क्या हो जाएगा इसका? तो आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ यानी ख्याल रखना। चलिए आगे देखिए अगला हमारा स्ट्रक्चर है, देखो एफिनिटी विथ, क्या होता है इसका मतलब? नाता, अपनापन, लगाव। दो तरह से इसको यूज करेंगे। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट, आई, वी, दे सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज, हैव प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, अगर टेंस पास्ट रहेगा तो हैड लगाएंगे, उसके बाद लिखना आपको एन एफिनिटी विथ, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, ठीक है।
दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, देयर से यूज करेंगे, देयर लगाएंगे, इज या वाज लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस के लिए इज लगाएंगे, पास्ट टेंस के लिए वाज लगाएंगे, एन एफिनिटी, उसके बाद बिटवीन लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। पहला सेंटेंस देखो, मुझे तुम्हारे साथ एक नाता है, ये तो इस तरह हम बोल सकते हैं। दूसरा इसी सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ एक लगाव है। इसी सेंटेंस को आप इस तरह भी बोल सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ एक अपनापन है। तो सेंटेंस दोस्तों बात एक ही है, लेकिन सेंटेंस को 3 तरह से लिखा गया है और तीनों का अंग्रेजी एक ही होनी है। तो ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाए, आई हैव एन एफिनिटी विथ यू, आई हैव एन एफिनिटी विथ यू हो जाएगा। ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ एक नाता या मुझे तुम्हारे साथ एक अपनापन है या मुझे तुम्हारे साथ एक लगाव है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मुझे इस गांव के साथ एक नाता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव एन एफिनिटी विथ दिस विलेज, आई हैव एन एफिनिटी विथ दिस विलेज। ठीक है, दूसरा है, उसे एक बिजनेस मैन से अपनापन था, उसे एक बिजनेसमैन से अपनापन था, तो क्या हो जाएगा, ही हैज एन एफिनिटी विथ अ बिजनेस मैन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, उसे मेरे काम के साथ एक अपनापन था, तो क्या हो जाएगा इसका, ही पास्ट टेंस में हैड लगाओ, ही हैड एन एफिनिटी विथ करो, माई वर्क लगाओ, मेरे काम के साथ उसे एक नाता था, एक अपनापन था, एक लगाव था। फिर दिया, मोहन और सोहन के बीच एक अपनापन है। अगर इस तरह सेंटेंस आ जाए, मोहन और सोहन के बीच एक अपनापन, तब देयर लगाएंगे, तो आप लिखेंगे देयर इज एन एफिनिटी, बिटवीन करना पड़ेगा, विथ नहीं, बिटवीन सोहन एंड मोहन। ठीक है, तो यह था एन एफिनिटी विद का यूज था दोस्तों। आगे देखते हैं, और भी आगे सेंटेंस दिया हम, और भी सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मुझे और मेरे दोस्त के बीच अब और एक अपनापन नहीं है, इसमें भी देयर लगाइए, देयर इज नो लॉन्गर एन एफिनिटी बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तुम्हारे और मेरे बीच एक अपनापन होना चाहिए, तो आप लिख करिए देयर शुड बी, चाहिए शुड बी लगाइए, एन एफिनिटी बिटवीन यू एंड मी। बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो पे नए हो तो लाइक करो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको हर दिन जो स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा।